सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 51 ज़िले हैं, जिनका हम आज ज़िलेवार बिल्कुल एक एक का अध्ययन करने वाले हैं। जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले से। किससे स्टार्ट करने वाले हैं? भोपाल ज़िले से। तो स्टार्ट करते हैं भोपाल ज़िला आज से। क्या है आज का ज़िला हमारा? कौन सा रहेगा? भोपाल। आज का हमारा ज़िला रहने वाला है जो कि भोपाल है। सभी को पता है भोपाल मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी है। अब भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ क्या है, तो यदि हम भोपाल की बात करें तो भोपाल 5 पहाड़ियों का शहर है ना। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि 5 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो 5 पहाड़ियों का शहर भोपाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भोपाल को। और मध्य प्रदेश की राजधानी एवं झीलों का शहर भी इसे कहा जाता है ना। झीलों का शहर भी कहा जाता है और ये क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। इस कारण इसे झीलों और पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है। यह शहर 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है ना। कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? 5 पहाड़ियों पर बसा है। तो हम हमारे परीक्षा के हिसाब से कैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लिखते चलेंगे, है ना। तो 5 पहाड़ियों का शहर भोपाल है ना। 5 पहाड़ियों का शहर क्या है? भोपाल है। तो 5 पहाड़ियों का शहर भोपाल है ना। 5 पहाड़ियों का शहर क्या है? भोपाल। अब मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी एवं क्या है? झीलों का शहर एवं झीलों का शहर है ना। अगली यदि हम बात करें तो झीलों और पहाड़ों की शहर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? झीलों और पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी, वल्लभ भवन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मुख्यालय भी भोपाल में ही स्थित है ना। तो भोपाल में क्या क्या स्थित है? यहाँ राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी, वल्लभ भवन है ना। यहाँ पर क्या क्या स्थित है यदि हम बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी, राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी, वल्लभ भवन है ना, वल्लभ भवन। एवं और क्या चीजें हैं यहाँ पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जिसको बोलते हैं IIFM है ना। इसको क्या बोलते हैं? IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मुख्यालय भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में ही स्थित है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ना। अगला पॉइंट क्या रहेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट है ना। तो हमारा अगला पॉइंट रहने वाला है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ना। जो हमारा क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, IIFM
है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये क्या है, ऑफ है ना, IIFM। अगली बात आती है कि प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। यदि हम यदि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, भोपाल में है। तो प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 855 प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, कितने, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भोपाल में है। इस बात को भी हम नोट कर लेते हैं बोर्ड पर। कितना है हमारा यहाँ पे प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है, 855, कितना, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर की यदि हम बात करें तो उसमें 855 व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है ना, कहाँ पर, भोपाल में, जो कि पूरे मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब अगली हम बात करते हैं कि भोपाल की स्थापना कब हुई थी। तो भोपाल की स्थापना की यदि हम बात करें तो भोपाल की स्थापना की यदि हम बात करें तो भोपाल की स्थापना 11वीं शताब्दी में, है ना, 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा थे, राजा भोज, है ना, कौन थे, 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने मध्य प्रदेश की स्थापना की, है ना, किसने की, भोपाल की स्थापना 11वीं शताब्दी में परमार वंश राजा भोज ने की थी। उस समय इसे भोजपाल के नाम से जाना जाता था। भोपाल को किस नाम से जाना जाता था, भोजपाल के नाम से जाना जाता था, या फिर इसको क्या नाम दिया गया था, भोजपाल नाम दिया गया था। वर्तमान भोपाल की स्थापना अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने कब की थी, 1720 में की थी। तो इससे पहले क्या है कि प्रदेश का भोपाल की स्थापना 11वीं शताब्दी में की, किसने, राजा भोज ने। इस बात को हम लिख लेते हैं। तो प्रदेश की स्थापना कब की गई, 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा, किसके द्वारा की गई, राजा भोज के द्वारा की गई, है ना, किसके द्वारा की गई, सभी ये लाइन पढ़ रहे हैं। प्रदेश की स्थापना 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई, राजा भोज के द्वारा की गई। उस समय इसे भोजपाल नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था उस समय इसे क्या नाम दिया गया था, इसे भोजपाल नाम दिया गया था। क्या दिया गया था, भोजपाल नाम दिया गया, है ना, दिया गया था। अगली यदि हम बात करें तो वर्तमान भोपाल की स्थापना किसने की थी। तो कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान अभी के जो भोपाल है, तो अभी वर्तमान भोपाल की स्थापना किसने की, अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने 1720 में की। कब की, 1720 में। तो वर्तमान भोपाल की बात करें हम तो वर्तमान भोपाल की स्थापना, वर्तमान भोपाल की स्थापना किसने की थी, अफगान शासक। कौन सा शासक था, अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान। क्या नाम है, दोस्त मोहम्मद खान ने की, है ना, किसने की, दोस्त मोहम्मद खान ने की। वर्तमान भोपाल की स्थापना अफगान शासक था दोस्त मोहम्मद खान, उसने की थी, है ना। कब की थी, 1720 में की। कब की, 1720 में, है ना। वर्तमान भोपाल की स्थापना अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान ने
कब की? 1720 में। कौन सा सन था? 1720। तो 1720 में की ना, इसमें की 1720 में भोपाल की स्थापना की। हम भोपाल जिला पढ़ रहे हैं ना। अगली बात करें तो प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल की शुरुआत 2006 में भोपाल की बड़ी झील से की गई थी, है ना। सेलिंग क्या होता है? सेलिंग मतलब नौकायान, है ना। तो प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल की स्थापना, बात कर लेते हैं। प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल, है ना, प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल। सेलिंग का मतलब क्या होता है? नौकायान, है ना। नौका, नाव चलाना सिखाते हैं ना यहाँ पे। क्या इस स्कूल में क्या करते हैं? नौकायान। इसको लिख सकते हैं हम कोष्टक में, नौकायान, है ना। तो प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल की शुरुआत कब की गई? सेलिंग स्कूल की शुरुआत कौन से वर्ष में की गई? वर्ष 2006 में की गई। कब की गई? वर्ष 2006 में की गई। शुरुआत 2006, वर्ष 2006 में भोपाल की बड़ी झील, है ना। कौन सी झील? भोपाल की बड़ी झील स्थान से की गई, है ना। बड़ी झील स्थान से की, है ना। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या हो सकता है मध्य प्रदेश को लेकर, है ना। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में ही स्थित है। अगला पॉइंट हमारा क्या बन सकता है भोपाल को लेकर कि क्या है? भोपाल का देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान, पूरे देश का, मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का, है ना। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में ही स्थित है। देश का, यहाँ पर देश की बात की जा रही है ना, प्रदेश का नहीं, देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान। कौन सा संस्थान? आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। दोस्तों, इतने पॉइंट को आप रिवाइज कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सभी ने इन पॉइंट को दोहराया होगा और रिवीजन किया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि इसरो की बात करेंगे अब, है ना। अगला पॉइंट हमारा है क्या है? अगला पॉइंट है इसरो का उपग्रह केंद्र, है ना। इसरो का उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? ये भी भोपाल में ही स्थित है ना। एक पॉइंट लगा कर लिखते हैं, इसरो का उपग्रह केंद्र कहाँ पर स्थित है? भोपाल में ही स्थित है ना। इसरो का उपग्रह केंद्र भोपाल में स्थित है। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो साई क्या होता है? साई SAI स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय भी कहाँ पर स्थित है? भोपाल में ही स्थित है ना। कहाँ पर स्थित है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? SAI क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय
कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। कार्यालय भोपाल में स्थित है। अगला हमारा पॉइंट भोपाल को लेकर क्या बन सकता है? अगर हम अगले पॉइंट की यदि बात करें तो क्या होगा? साई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हमने बात की। इसके बाद ऐशबाग स्टेडियम यहीं पर स्थित है। भोपाल में कौन सा स्टेडियम है? ऐशबाग स्टेडियम, है ना। कौन सा स्टेडियम? ऐशबाग स्टेडियम। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कई बार इस प्रश्न को, इस स्टेडियम को एग्जाम में पूछा गया है। ऐशबाग स्टेडियम, तो ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? ऐशबाग स्टेडियम स्थित है भोपाल में, है ना, स्थित है भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम स्थित है यहाँ पर भोपाल में। अगला हमारा पॉइंट क्या बन सकता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, क्वेश्चन पूछा गया है ये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में ही स्थित है ना। कौन सा है? अगला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। अब ये भोपाल में, इसकी स्थापना कब की गई? भोपाल में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है ना। और इसकी स्थापना 1985 में की गई। कब की गई? 1985 में भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1985 में की गई। कब की गई? 1985 में। 1985 में की गई। अब अगला हमारा भोपाल को लेकर और क्या पॉइंट बन सकते हैं कि एक यहाँ पर घटना हुई थी भोपाल में, है ना। यदि हम भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो कब ये घटना हुई थी? 2 या 3 दिसंबर, है ना। भोपाल गैस कांड का नाम सुना होगा आप सभी ने। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 या 3 दिसंबर 1984 को, है ना। 2 या 3 दिसंबर 1984 के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या हुआ था? एक भीषण मानव त्रासदी हुई थी, है ना। क्या हुआ था? भीषण मानव त्रासदी हुई, जिसमें क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, एक गैस का रिसाव होने के कारण कई लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, है ना। तो परीक्षा में ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, है ना। तो भोपाल गैस कांड की यदि हम बात करें, भोपाल गैस त्रासदी, है ना। तो भोपाल गैस त्रासदी, है ना, इसकी क्या होता है? डेट पूछा करता है। तो इसकी डेट क्या है? 2 या 3 दिसंबर, है ना। क्योंकि ये घटना क्या हुई थी? रात में हुई थी। तो 11-1-2, 12-1-2 इस टाइप से, है ना, इसका टाइम था। तो उसको क्या बोलेंगे हम? 2 या 3 दिसंबर। 2 या 3 दिसंबर को 1984 में ये घटना हुई थी, है ना। 1984 में ये क्या हुआ था? ये त्रासदी हुई थी। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। 2 क्वेश्चन पूछते, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, डेट पूछता है, और किस गैस का रिसाव हुआ था। तो किस गैस का रिसाव हुआ था? तो रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। इसका क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। इस गैस का क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था।
है ना। तो ये हमारा अभी भोपाल जो ज़िला है हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें भी अभी इसको लेकर एक क्लास और लगेगी, है ना। तो हम भोपाल ज़िले का ही अगली क्लास में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम और भी जो भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम फुल चर्चा करेंगे, है ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।